हर हर महादेव। तो क्या हाल है भैया सबके। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो भाई साहब, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है। तो महाशिवरात्रि के पर्व में कांवड़ यात्रा निकलती है। तो उसी कांवड़ यात्रा में हम शामिल हुए हैं 2 दिन पहले से। ठीक है, कल के एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो है घर से गंगा घाट गए, गंगा घाट से जल लेके घर पे आके फिर रुके। आज पूरी रात जो है हम लोगों ने विश्राम किया और आज सुबह से फिर से हमारा सफर शुरू होता है हमारी मंजिल की तरफ जो है हवाई सुर बाबा, वहाँ पे जल चढ़ना है। 17 तारीख को रात 12 बजे जब 18 लग जाएगी जल चढ़ेगा। ठीक है, हम लोग घर से काफ़ी दूर, लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर आ चुके हैं। अभी हम लोगों को लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है। अगर आप लोगों ने वीडियो को मिस किया भाई साहब, समझ रहे हो, तो आपको काफ़ी सारी मौज मस्ती वाली चीज़ें छूट सकती हैं, क्योंकि होने वाली वो तो जाहिर सी बात है। और दूसरी बात है कि आपको शायद भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी न मिले, आप उनके दर्शन भी न कर पाए। ठीक है, तो आपको जो है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और इन्जॉय करते रहना है। तो चलिए हम लोग अपना सफ़र यहीं से शुरू करते हैं। तो भाई साहब, हम लोगों ने लगभग 10 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं और इस वक्त हम लोग ठठौरा आ चुके हैं। ये हमारे 5 पड़ाव होते हैं जहाँ पे हम हर साल विश्राम करते हैं। हम ही क्या, जितने भी कांवड़ यात्री होते हैं सभी जो है हर साल इन जगहों पे विश्राम करते हैं। तो ये हमारी पहली जगह है, एक आम का बगहा है, वहीं पे लोग जो है विश्राम करते हैं। तो भाई साहब, हम लोगों ने पहले ही थोड़ा सा विश्राम कर लिया था। ठीक है, तो हम इस जगह नहीं रुकेंगे। ये रही भाई साहब हमारे सामने दुगरई, लगभग 100 मीटर की और दूरी पे होंगे। ठीक है, चलिए गांव निकल के हम लोग जो है बाग में चलते हैं, जहाँ पे कांवड़ियों के विश्राम के लिए व्यवस्था की जाती है। चलिए पहुँचते हैं बाग, वहाँ पे फिर आपसे हम मिलते हैं। ठीक है, तो भाई साहब हम लोग लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। हम इस वक्त आ चुके हैं दुगरई में। दुगरई में जिस बाग में हम रुकते हैं, पहले उसको देखिए। मेरे सामने इधर बहुत बड़ा बाग है, समझ रहे हो, और इधर एक तालाब है। तो यहाँ पे बैठने की खूब सारी जगह है। तो भाई साहब हम लोग जो है दुगरई से निकल आए 4 किलोमीटर के बाद। दुगरई से जो हमारा अगला पड़ाव रहेगा वो है तपनी। ठीक है, तपनी के भी बाग में हम लोग घंटे, आधे घंटे रुकेंगे और फिर उसके बाद फिर जो है जो अगला हमारा बैठने का स्थान होगा वहाँ पे हम फिर पहुँचेंगे। तो भाई साहब हम लोगों ने लगभग 14 किलोमीटर का सफ़र तय किया है और जब दुगरई से तपनी गाँव ना लगभग भैया 4 किलोमीटर के बीच की दूरी रहती है। और चलते चलते भाई हालत ख़राब हुई है। तो अब हम फाइनली तपनी के गांव के बाहर हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं तपनी गाँव है और ये सामने वाली रोड जाती है, इसी के अंदर से जाके हम लोग पहुँचते हैं तपनी बाग। ठीक है, चलिए पहुँचते हैं जल्दी से तपनी बाग में, फिर वहीं पे आराम फरमाते हैं कुछ देर के लिए। तो भाई साहब इस वक्त हम लोग जो है तपनी के बाग में आ चुके हैं। ठीक है, जैसे अब आवाज़ सुन रहे होंगे तो वहाँ पे स्टॉल वगैरह लगी रहती हैं, जितने भी अपने कांवड़िया हैं उनको जलपान कराने के लिए, समझ रहे हो, गाँव के लोग लगाते हैं अपना। तो वहीं से डीजे पे रखा है तो आवाज़ वहीं से आ रही होगी आपको। तो चलिए मैं आपको वहाँ पे कितने लोग, कितनी संख्या में लोग विश्राम कर रहे हैं, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा।
तो भाई साहब हम लोगों ने लगभग 1 घंटे का विश्राम लिया अपनी के बाग के अंदर। तो आपने देखा होगा कितनी भीड़ थी, हजारों संख्या में कांवड़िया यहाँ पे विश्राम कर रहे थे। तो हम लोग बाग से अब निकल आए। अब हम लोग सीधा जो है अपनी जो चौथी हमारी जो बैठक होगी, शायद मड़फा होगी, पर मड़फा में देखते हैं क्योंकि यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर मड़फा है। मड़फा में नहीं रुकना चाहते तो सीधा हम लोग जो हवाई सुर धाम में जाके रुकेंगे। तो भाई साहब हम लोग जो है मंदिर के काफी करीब, गांव के काफी करीब, लगभग यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर। तो हम लोग सब जो है अभी जाके मंदिर पहुंच के और परिक्रमा करके फिर कहीं ठहरने की जगह ढूंढी जाएगी, ठीक है। तो भाई साहब जैसे मेरे सामने आप गाँव देख रहे हैं, हम लोग हवाई सुर आ चुके हैं। तो इधर से रास्ता है लगभग अभी मंदिर तक पहुंचने के लिए 500 मीटर अभी और चलना पड़ेगा हमें, ठीक है। भाई साहब आपको घंटी सुनाई दे रही है, मंदिर के करीब आ चुके हैं, ये इसका संकेत है। तो भाई साहब हमारी यात्रा सफल हुई भाई, ना कोई चोट लगी, भगवान की दया से ना कुछ हुआ। हम लोग जो है सेफ तरीके से हम लोग ने अपना ये कांवड़ यात्रा पूरी की, ठीक है। चलिए फटाफट मंदिर चलते हैं। तो भाई साहब हम लोग जो है मंदिर के प्रांगण से निकल के हवाईसुर गांव के अंदर आ चुके हैं और स्थान ढूंढना है भाई साहब, कहाँ पे रुका जाए, है कि नहीं। तो अभी आपने जो लेट के परिक्रमा करते हुए देखा, वो लोग जिनकी मान्यताएं वगैरह पूरी हो जाती हैं वो लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो भाई साहब इस वक्त बज रहे हैं रात के 2 और हम चले हैं भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाने। वैसे समय तो होता है 12 बजे का, तो भैया भीड़ बहुत हो जा रही, समझ रहे हो। तो इसीलिए हम लोगों ने 2 बजे का समय चुना है ताकि भीड़ भाड़ भी कम हो और आराम से जल भी चढ़ा लें। विश्राम कक्ष से हम लोग काफ़ी दूर निकल आए हैं और मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। भाई साहब सामने अगर देखो तो यहाँ पे भंडारा का सीन है। भाई साहब हम तो 2 बार खाया भंडारा, घर की पूरी सब्जी में उतना मजा नहीं है जितना भंडारा मावत है। और भाई साहब मजा आ गया ना ये तो भाई सब्जी खावत रहा है। कुछ भी कहो भाई साहब, आनंद बहुत हुआ और मजा भी बहुत आ रही है। तो भाई साहब मंदिर के पास तो आ चुके हैं, पर ऊपर फोन ले जाना बड़ा मुश्किल है काम है, समझ रहे हो। अगर ले गए तो भाई फोन चोरी हो गया, ठीक है। ऊपर चले जाइए, आपको हम बाहर दिखा दे पे, ठीक है। जल तो हम वैसे चढ़ाए देंगे क्योंकि भीड़ भी काफ़ी हुई। भाई का दे देंगे फोन, ठीक है। वापस आके आपको हम जो है सारा कुछ दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं मंदिर की तरफ। तो भाई साहब हम लोगों का लगभग 45 मिनट लगे जल चढ़ावे में। पहले तो लगा कि भाई साहब भीड़ तो काफ़ी कम हुई, बाहर से देखे में लगा, पर जब हम लोग सीढ़ी में चढ़े तब समझ में आया कि भैया ना तो हजारों आदमी खड़े हैं हमारे पीछे, समझो। 50-50 की कतार में जाके फिर जल चढ़ाते थे। तो भाई साहब मज़ा बहुत आई है, कुछ भी कहो। जल चढ़ाए में तो हमको भगवान भोलेनाथ के दर्शन और आशीर्वाद मिले, हम तो भैया धन्य हो चुके हैं, समझ रहे हो। तो अभी हम जा रहे हैं कहाँ, हमारा विश्राम कक्ष है, वहीं पे जाके अभी कुछ देर विश्राम करेंगे क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है सुबह होने के लिए, ठीक है। तो भाई साहब
करेक्ट 7 बजा है और विश्राम का कक्ष था उसको हम लोग छोड़ चुके हैं और हम लोग बढ़ रहे हैं मेले की तरफ। मेला वगैरह सारा कुछ देख के फिर हम लोग बढ़ेंगे घर की तरफ, ठीक है। क्योंकि भाई साहब थकी बहुत लगी है और रात भर तो नींद आई नहीं, समझ रहे हो। और इस वक्त ठंड भी काफ़ी है, जैसे कि आप देख ही सकते हो कि चारों तरफ अभी भी धुंध छाई हुई है, समझ रहे हो। बढ़ेंगे मेला की तरफ, उस मेला के कुछ मनोरंजन दृश्य ले लिया जाए, ठीक है। फिर चलते हैं घर की तरफ। तो भाई साहब मेला बहुत गजब रहा, तो मेला बहुत बड़ा है। देखो कई सारी दुकानें हैं, ऐसा कोई सामान नहीं है कि आपका मेला मिले ना। अगर हम पूरा मेला दिखाए लगते हैं तो लगभग 2 से 2.5 घंटा लग जाता, समझ रहे हो। पर यार इतना थके हैं ना कि अब ज़्यादा कुछ घूमने का मन नहीं हो रहा। और हमारे साथ के जितने लड़के हैं ये भी सब थके हैं, तो थोड़ा बहुत घूमा है, जितना हो सका मैंने आपको दिखा दिया है। लगभग 15 दिन यहाँ पे मेला लगेगा, तो आप आराम से अगर आसपास के हो या दूर के भी हो तो आराम से किसी दिन भी आके आप अपना जो है ज़रूरत का सामान ले सकते हैं। यहाँ के बढ़िया रेट में देते हैं, ये भी नहीं कि बहुत हाई रेट में देते हूँ, ठीक है। तो जितना भी सब कुछ था माहौल बहुत गजब था, समझ रहे हो। तो भाई साहब आप मेला से बाहर आ चुके हैं और हम लोग बढ़ रहे हैं कीर्ति खेड़ा चौराहे में। वहाँ से कोई ऑटो वगैरह बुक करके सीधा पहुँचेंगे घर, ठीक है। तो चलिए फटाफट पहुँचते हैं कीर्ति खेड़ा चौराहा। बम बम बोले। तो भाई साहब इस वक्त हम लोग कीर्ति खेड़ा के चौराहा आ चुके हैं। तो जैसे कि मेरे सामने आप ये गेट देख रहे हैं ना, ये थवईसुर का मेन गेट है जो कि कीर्ति खेड़ा से होके जाता है। और लगभग मंदिर पहुंचने में 1 से 1.5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चौराहे से ही हम लोग या कोई साधन बुक करेंगे।